यहाँ पर ना अब चूड़ियां खनकती हैं, ना ही बंदूकें गरजती हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं चंबल की खूंखार दूसरी सुंदरी कुसुमा नयन का, जिसके खौफ से 26 सालों तक चंबल के बीहड़ कांपते रहे। कहते हैं भले ही कुसुमा नयन की चर्चा कम हुई हो, लेकिन क्रूरता के मामले में वो फूलन देवी से कम नहीं थी। बीहड़ में अपनी क्रूरता के लिए कुख्यात डकैत कुसुमा नयन और डाकुओं की तरह बंदूक नहीं, सिर्फ अपने हाथों से कहर बरपाया करती थी, और अगर उन्हें गुस्सा आ जाए तो वो जिंदा लोगों की आंखें तक निकाल लेती थी। ये कहानी कुछ इस तरह से शुरू होती है। कुसुमा बचपन में काफी भोली वाली थी। तीसरी कक्षा में उसे मादा बल्ला से प्रेम हो गया। इसी मादा मल्ला ने कुसुमा का अपहरण कर डाकू की गैंग में शामिल करवा दिया। कुसुमा ने अपने डाकू बनने का सफर सबसे पहले विक्रम मल्ला के गैंग में रहकर करा, जिसमें फूलन देवी भी थी। फूलन से उसकी नहीं पटी तो वो लालाराम डाकू के गैंग में शामिल हो गई। इसी दौरान फूलन देवी ने भेमई हत्याकांड को अंजाम दिया, तो इसके बदले में कुसुमा ने 13 मल्लाहों को लाइन से खड़ा कर गोलियों से दाएं दाएं भून डाला। इस घटना के बाद कुसुमा चंबल की सबसे खूंखार डकैत बनकर सामने आई, लेकिन वो वक्त बदल चुका था। लालाराम अब कमजोर हो चुका था और फिर कुसुमा ने फिर पाला बदला और वो डकैतों के गुरु माने जाने वाले फक्कड़ बाबा के गैंग में शामिल हो गई। फक्कड़ बाबा से मिलने के बाद कुसुमा का रुतबा 7वें आसमान पर पहुंच गया। कुसुमा के गिरोह ने उत्तर प्रदेश में करीब 200 से अधिक और मध्य प्रदेश में 35 से अधिक अपराध किए। फक्कड़ बाबा और कुसुमा नयन समेत पूरे गिरोह पर करीब 1.5 लाख रुपए का इनाम था, जिसकी आज समय में कीमत करीब 10 लाख रुपए बताई जाती है। फक्कड़ बाबा के पास कई विदेशी हथियार भी मौजूद थे, लेकिन एक गलती ने उनके पूरे गिरोह का संहार कर दिया। दरअसल फक्कड़ बाबा के गैंग के लोगों ने एक आदमी की किडनैपिंग कर 50 लाख रुपए की फिरौती मांगी थी। रकम न मिलने पर उसका मर्डर कर दिया गया। इसके बाद मरने वाले के परिवार वालों ने इंसाफ की लड़ाई लड़ी और सालों तक चले केस का फैसला आ गया और कुसुम और फक्कड़ बाबा को उम्र कैद हो गई। लेकिन इन डाकुओं की असली जिंदगी तो अब शुरू होने वाली थी। डकैत कुसुमा नयन जेल में पुजारिन बन गई। अनपढ़ होने के कारण वे दूसरे बंदियों से बारी बारी रामायण और गीता पढ़वाकर सुनती और ज्यादातर व्रत रहती हैं। कुसुमा नयन ने बंदियों की मदद से राम नाम लिखना भी सीख लिया है, और जब वे कभी भी खाली होती तो वे कॉपी में राम राम लिखने लगती हैं।